Okay, let's start. Last time we started the topic difference equation. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट. So this is chapter number 10, difference equation. An equation that consists of an independent variable, a dependent variable. Ahmed Hassan, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, अभी आपको क्या क्वेश्चन है? मैम अगर लीव लेनी हो तो मिल सकती है? किस चीज की लीव? क्या हुआ है? अगर कोई मसला था तो पहले ही ना आते. जी, वो उस्मान अफसर ना, तो वो कह रहा मैम से कंफर्म कर दो, उसको एक इमरजेंसी है, इस वजह से वो कह रहा था कि लीव अगर मिल सकती है तो काइंडली दे दे. मेरे से तो लीव का ताल्लुक ही कोई नहीं है ना. लीव तो हमें नहीं मिल सकती, तो उनको कहाँ किस चीज की मिल सकती है? ऑनलाइन क्लासेस में कोई लीव नहीं है, अपनी मर्जी से छोड़नी है तो छोड़ दो. ओके, लेट्स स्टार्ट. An equation that consists of an independent variable, a dependent variable, and or several dependent variable, जो मतलब differential equations की definition है, just like that ये भी उसी तरह की definition है कि dependent variable and one or several differences of the dependent variable. Differences इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये delta yx, delta square yx up till delta n yx जो ये differences को show कर रहा है, तो ये dependent variable के हैं. ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशन. इसमें हमने लास्ट टाइम ऑर्डर भी पढ़ा था और डिग्री भी पढ़ी थी. ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम डेल्टा एस is the difference between the highest and lowest subscripts of ys. Thus the order of, यानी कि जो आपका हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट है और जो लोअर सब्सक्रिप्ट है उसका जो डिफरेंस है वो ऑर्डर फॉर्म करेगा इक्वेशन का. जैसे कि नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है वाई एक्स प्लस 3 माइनस 9 वाई एक्स प्लस 1 प्लस 9 वाई एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2. तो अगर आप इसमें देखें तो हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट जो है वो x प्लस 3 है और लोअर सब्सक्रिप्ट जो है वो x है. तो टेक द डिफरेंस ऑफ x प्लस 3 एंड x, तो आपके पास 3 आ जाएगा. ये इसका ऑर्डर है इस इक्वेशन का. डिग्री क्या आएगी? डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम डेल्टा एस. फ्री फ्रॉम डेल्टा एस का मतलब ये है कि कोई नंबर में आएगा, डेल्टा एस टाइप का कोई वैल्यू नहीं आएगी. इन द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई एस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई एस, यानी कि जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वाई एस की सबसे मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी. द डिग्री ऑफ प्रीवियस इक्वेशन, अब जो पिछली इक्वेशन थी इसकी डिग्री आप देखो मैक्सिमम पावर 1 है, सबकी ही 1 है, तो उसकी डिग्री 1 है. और नेक्स्ट आप देखो तो उसमें जो इक्वेशन है उसमें 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें जो मैक्सिमम या हाईएस्ट है वो 3 है ऑब्वियसली. तो इसका जो डिग्री है वो 3 है. और ऑर्डर इसका क्या होगा? हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट कौन सा है इनमें? x प्लस 2 है और लोअर सब्सक्रिप्ट कौन सा? x है. तो x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये इसका ऑर्डर होगा. सोल्यूशन टू डिफरेंस इक्वेशन वाज वो जो उसका सॉल्व करके सोल्यूशन आता है, या जो रूट हम जिसको कहते हैं वो उसका सोल्यूशन होता है. अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज एनी फंक्शन व्हिच सैटिस्फाइज इट, जो यानी वापस उसमें पुट करो तो उसको सेटिस्फाई करे. A general solution to a difference equation of order n involves arbitrary constant. अब दो तरह के solution होते हैं डिफरेंस इक्वेशन में, आपको पता है, एक जनरल होता है एक पर्टिकुलर होता है. जनरल में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाते हैं, जबकि पर्टिकुलर में उन्हीं को वैल्यूज दी होती हैं, जैसे कि ये नीचे एग्जांपल में गिवन है. इस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और जनरल में ऑब्वियसली फिर ये C1 की फॉर्म में होगा, C1 C2, यानी इसको कांस्टेंट वैल्यूज नहीं दी होंगी. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन भी हमने ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम किया था, एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3. तो हमने क्या किया था कि yx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 और फिर x प्लस 1 और x प्लस 2 की फॉर्म में लिख दिया, यानी जहां जहां पे x था वहां पे हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 की फॉर्म में इसको लिख दिया था. और उसके बाद जो है हमने डेल्टा वाई एक्स लिया.
अब हमें हाईएस्ट पावर 2 है तो हमने डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स तक जाना है। हमारे पास इसके फॉर्मूले कहाँ से आए, तो ये आपने बहुत पहले चैप्टर था, एक इंटरपोलेशन से भी पहले जो चैप्टर था जिसमें मैंने आप लोगों को बैकवर्ड फॉरवर्ड के सारे फॉर्मूले याद करवाए थे, आप लोगों को याद होगा, याद होना चाहिए। वो मिड टर्म से पहले का सिलेबस है और उसके अंदर जो है आप लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन सब के फॉर्मूले किए थे, तो ये उसी वही फॉर्मूला है, वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स, नोटेशन डिफरेंट है बस, बाकी फॉर्मूला वही है, डेल्टा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स। इसके अंदर हमने क्या करना है, वाई एक्स प्लस वन की वैल्यू लिख देनी है और वाई एक्स की, देन यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट, कैंसिलेशन करके ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ रही है 2x प्लस वन। ये मैंने कहा था क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, किया था ये खुद बाद में सिंप्लीफाई एंड से जो एंड के एक दो स्टेप्स रहते थे। 2x प्लस वन ए प्लस बी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है। डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स के लिए जो है वो ये फॉर्मूला है, वाई एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस वन प्लस वाई एक्स, ये भी आप डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स का फॉर्मूला है, पहले पढ़ा हुआ है। 2a, इसको सॉल्व यानी सारी वाई एक्स प्लस टू की इक्वेशन पुट करें, वाई एक्स प्लस वन की पुट करें और वाई एक्स की, तो वो 2a आ जाता है। डन। ओके, अच्छा आपने किया था, ओके। यहाँ से जो है ना हमारे पास a की वैल्यू आ रही है जो हम पिछली इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इस तरह से। तो फिर ये हमने a और b की वैल्यूज जो थी वो स्टार्ट वाली इक्वेशन में पुट की थी, ये इक्वेशन नंबर 1 में a की भी और b की भी वैल्यूज पुट करके जस्ट सिंप्लीफाई किया था। ए की वैल्यू पुट की थी और यहाँ बी की वैल्यू पुट की थी, नेक्स्ट उसने एलसीएम वगैरह लेके जो है ना ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा था कि आप लोगों ने खुद इसको एक दो स्टेप्स जो है, वैसे तो इनमें इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये एक्स के साथ सारी इक्वेशन अंदर मल्टीप्लाई करके, तो जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया हुआ है, इतनी कोई बिग डील नहीं है। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये जो है, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन गिवन दैट वाई एन इज इक्वल्स टू ए 3n प्लस 8 b सॉरी 5n वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। हमने डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म करनी है, किस तरह से करनी है, हम क्या करेंगे, वाई एन इज इक्वल्स टू a 3n प्लस b 5n, उसके बाद वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस टू दो हमारे पास है ना, ए थ्री एन प्लस बी फाइव एन, तो हम एन प्लस वन में भी ले लेंगे और एन प्लस टू में भी वैल्यूज ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी। अगर तीन होते तो हम एन प्लस थ्री तक जाते, फोर होते तो हम एन सॉरी हाँ, तो फिर हम एन प्लस फोर, ए बी सी डी होता तो हम एन प्लस फोर तक जाते। तो जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपने बढ़ाते जाना है। इक्वेशन जाहिर है, अब ये तो आपको पता है लीनियर अलजेब्रा से कि आपने जब भी कोई ए और बी या कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर है उतने नंबर और नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी तो आप वो कॉन्स्टेंट्स निकालोगे ना, अगर नहीं होंगी तो फिर तो वो आपका सोल्यूशन भी जो है वो आर्बिट्री आता है, जैसे टी में आप लेट करते होते थे लीनियर में। तो अब हमने एन प्लस वन और एन प्लस टू दो इक्वेशंस ले ली। अब क्या करेंगे, हमें सोल्यूशन चाहिए ए और बी का, तो जस्ट लाइक वो जो हम लीनियर में सॉल्व करते थे मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको लिखे ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए, वाई एन पहली वाली इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट लिखे, वाई एन ए का वन है बी का भी वन है कोफिशिएंट, देन वाई एन प्लस वन और इसका कोफिशिएंट थ्री है और इसका कोफिशिएंट फाइव है बी का। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में वाई एन प्लस टू, एन का ए का कोफिशिएंट 9 है और बी का कोफिशिएंट 25 है। ये जो 2 और 3 इक्वेशन बनी है ये समझ आ गई ये कैसे बनी हुई है, ये पहले मैंने ए 3n प्लस वन लिखा हुआ है प्लस बी 5n प्लस वन लिखा हुआ है, तो उसके बाद 3n को मैंने सेपरेट कर लिया हुआ है, 3 को सेपरेट कर लिया हुआ है। इसी तरह बी 5n प्लस वन में मैंने 5 को सेपरेट किया हुआ है और 5n को सेपरेट किया हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन में भी मैंने 3 स्क्वायर को 9 करके सेपरेट किया हुआ है और 5 स्क्वायर को 25 करके सेपरेट किया हुआ है। ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन की समझ आ गई है सबको कि कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें।
ओके, रिपीट कर दें। अच्छा, अब ये सीन है कि yn+1 की जो इक्वेशन है उसको a3n+1 b5n+1, तो यहाँ पे 3 को सेपरेट किया है a3n, उसी तरह 5 को सेपरेट करके b5n, yn+2 में भी a3n+2 यानी 3 स्क्वायर को सेपरेट किया है, क्योंकि ये एन 3n आपको पता ना, जब पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो 3n सेपरेट करें और 9 सेपरेट करें, इसी तरह b5n और 5 स्क्वायर को सेपरेट करें तो 225 हो जाएगा। अब इन सब के कोफिशिएंट्स मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए हैं, yn1 फिर yn+1 a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट, इसी तरह नेक्स्ट में yn+2 फिर a का कोफिशिएंट 9 और b का कोफिशिएंट 25। ऊपर देखें, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म करनी है, फाइन कुछ नहीं करना, इक्वेशन फॉर्म करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना 3 क्रॉस 3 का, वैसे इसका डिटर्मिनेंट ले लें, नीचे नजर आ रहा होगा yn75 -45, उसके बाद -1 वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो डिटर्मिनेंट तो सबको आता है निकालना, तो ये आ जाएगा 25 yn+1 -5 yn+2 +1, फिर आएगा 9 yn+1 -3 yn+2। सॉल्व करने के बाद तो ये 30 yn -25 yn +5 yn+2, यानी सॉल्व करके जो है वो ये फाइनल जो इक्वेशन आ रही है वो आपको नीचे नजर आ रही होगी, 5n+2 -8 yn +1 +15 yn, ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आ गई। फर्स्ट रो की समझ आई, कौन सी, पिछली स्लाइड में या इसी वाली स्लाइड में? एक एक कैसे आए? अच्छा, वो कोफिशिएंट है, ये देखो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन ये वाली नजर आ रही है ना, इसमें a का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरी में 3 था और 5 था तो मैंने 3 5 लिखा, तीसरी में 9 था और 25 था तो मैंने 9 25 लिखा। पहली इक्वेशन में a और b का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं है, 1 है। जी मोजल है मैम, ये मैंने पूछना था कि बाहर 9 और 25 कैसे आया yn+2 की इक्वेशन में, n की जगह तो n+2 पुट कर दी है, लेकिन 9 और 25 कैसे बाहर? वही मैं बता रही थी ना कि आप जब पावर्स ऐड करते हो, ये 3n+2 है ना, ये ऐड हुआ हुआ है, अब हम इसको सेपरेट करके अगर लिखो तो 3n और 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है ना? यस मैम। तो फिर वो 9 मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और ये 5 स्क्वायर को भी मैंने 25 लिखा है, और फिर ये a और b का कोफिशिएंट है। अच्छा, आप कौन पूछ रहे हैं इम्तियाज असगर? और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, तो ये फॉर्म डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास फाइनल बन गई। अब है नेक्स्ट लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। वैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये पढ़ी होंगी डेफिनेशन वगैरह कि लीनियर क्या होती है, कॉजी लीनियर क्या होती है, इस तरह की टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस, कॉजी लीनियर इक्वेशंस, लगता नहीं पढ़ी हुई, कोई भी नहीं बोल रहा। ओके, a linear difference equation is one in which, भूल गया है, भूलना नहीं चाहिए वैसे। A linear difference equation is one in which yx, yx plus 1, yx plus 2 etc occur in the, मतलब etc से मुराद है कि इसी तरह की जो occur in the first degree only and are not multiplied together। अब इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी इसकी yx और yx plus 1 और yx plus 2 है ना, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी। जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो, जैसे लीनियर फंक्शन होता है ना, वैसे ही लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो है ना, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है, यानी ये 1 पावर में आएगी और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। यानी इसकी इक्वेशन इस तरह नहीं हो सकती कि yx plus 1 yx plus 2 फिर उसके बाद प्लस y square x plus 2,
अब ये जो है ना, ये दोनों कंडीशन वायलेट कर रहा है। एक तो इसमें 2 पावर आ गई है, दूसरा पहले वाले में मैंने क्या कहा है, y(x) + 1 दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सिंगल सिंगल रहेंगे। तो जनरल फॉर्म ये होती है इसकी, a0 y(x) + n, a1 y(x) + 1 n-1, और इस तरह से ये इसकी जो है ना वो जनरल फॉर्म होती है। मतलब इसमें आप देख लो हाईएस्ट पावर 1 है, कोई भी दो y इकट्ठे नहीं मल्टीप्लाई किए हुए, इस तरह की जो होती है ना वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होती है। और दूसरा ये कि इसको हम ना ऑपरेटर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है a0 e⁻n + a1 e⁻n-1 + a2 अब e क्या है यहाँ पे, आप लोग यही सोच रहे होगे। तो जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, तो जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते थे, तो वहां पे आपको याद होगा d को एज एन ऑपरेटर यूज करते थे, यानी जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती थी उसको आप d की फॉर्म में लिखते होते थे। ये तो याद होगा, याद है ना ये तो, कि आप वो d² + d 2d + 1 इस तरह करके आप लोग उसको सॉल्व करते होते थे। तो यहाँ पे आपने d की फॉर्म में नहीं लिखना, यहाँ पे आपने e की फॉर्म में मतलब लिखना है। बात वही है, नोटेशन फर्क है। a0 e⁻n इस फॉर्म में, यानी इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a0 a1 a2 अप टिल an जो है ये फंक्शन, एंड f(x) आर नोन एज फंक्शन ऑफ x, और ये तो कांस्टेंट्स होते हैं। इक्वेशन 1 and 2 कैन बी रिटन एज phi of e y(x) = f(x), यानी इसको शॉर्ट फॉर्म दे दी, और phi of e को जो है वो हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं इन e एंड इज नोन एज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। जाहिर है आपको पता है राइट हैंड साइड पे f(x) यानी कोई वैल्यू आ रही है तो वो नॉन होमोजेनियस होगा, यहीं पे अगर 0 आ जाए तो वो होमोजेनियस बन जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पढ़नी है, ठीक है। नॉन होमोजेनियस भी पढ़ेंगे, होमोजेनियस भी पढ़ेंगे। पहले हम आज जो है वो होमोजेनियस पढ़ेंगे। होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब है कि इसके कोएफिशिएंट जो है कांस्टेंट होंगे, ये तो आप बात समझते ही हो, ये आगे देख भी लें। ये इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ रहे हैं और होमोजेनियस है, इक्वल टू 0 है इक्वेशन, इक्वल टू f(x) नहीं है, इक्वल टू 0 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट प्लस लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ तीन चीजों की, लीनियर इक्वेशन, दूसरी बात है होमोजेनियस इक्वेशन, तीसरी बात है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तीन चीजें हैं ये। तो a और a1 ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और ये इक्वेशन आपको मैंने पहले भी बताया होमोजेनियस होगी। अब अगर हम इसके फैक्टर तीन केसेस आएंगे इसमें, कि तीन केसेस में की तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर है जब हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी तो हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं किसी भी तरीके से। अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो वेल एंड गुड, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, नहीं हो रही तो हम उसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, कुछ भी यानी कि करके हम लोगों ने उसकी सोल्यूशंस निकालने होते हैं। अब इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशंस आ जाते हैं। पूरी डेरिवेशन तो नहीं मैंने लिखी हुई, लेकिन जस्ट मैंने बताया हुआ है कि एंड पे उसके ना इस फॉर्म में हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। लेट्स सपोज phi of x का इस फॉर्म में इक्वेशन आता है, जो सोल्यूशन आता है c1 α1x + c2 α2x। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तो हमने उसका किस तरह सोल्यूशन लिखना है, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं उसका हमने किस तरह सोल्यूशन लिखना है, और अगर हमारे पास इमेजिनरी आ रहे हैं तो उसका हमने किस तरह लिखना है, और अगर रिपीटेड इमेजिनरी आ रहे हैं तो उसका किस तरह लिखना है। तो ये कुछ 2-3 केसेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहला केस जो है अच्छा, phi of e को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन phi of e is equal to 0 has repeated real roots। पहला सबसे केस है कि रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स है और रिपीटेड है। हाँ जी, मैम क्वेश्चन